मैं पीयूष मैत्रपाठी एडवोकेट आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं अपनी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा लें, जिससे हमारा और आपका संपर्क सदा सदा के लिए जुड़ा रहे। ये आज का प्रसंग है, हस्तिनापुर के साम्राज्य में एक बार महाराज युधिष्ठिर अपने राजभवन में बैठे थे अपने सिंहासन पर, और वहां पर केशव भी बैठे थे। युधिष्ठिर, चूंकि युधिष्ठिर के बारे में यह प्रसिद्ध था कि युधिष्ठिर बहुत बड़े दानवीर हैं, उनसे बड़ा कोई और दानवीर नहीं है। उनके पास अगर कोई जाता है दान लेने तो वो कभी भी किसी को निराश किए बिना भेजते हैं, हर दशा में उसकी बात को पूरा करते हैं। उसके द्वारा मांगे गए सामान को या वस्त्र को या धन को या जो भी है मांगा हुआ सामान मांगने वाले को हर दशा में मिलता है। अब चूंकि ऐसे व्यक्ति को तो दंभ होना सुनिश्चित है, धर्माधिराज युधिष्ठिर को भी इस बात का दंभ था। केशव से कहते हैं, केशव, मेरा अपना मानना है कि पूरे साम्राज्य में मुझसे बड़ा कोई दानवीर न था और न है, और आगे भी मानना है कि मुझसे बड़ा कोई दानवीर नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को निराश नहीं किया है, जो भी आया उसको हमने खाली हाथ वापस नहीं किया है। केशव मंद मंद मुस्कुराते हैं युधिष्ठिर की बात को सुनकर। उनकी मंद मुस्कुराहट को देखने के बाद केशव के बारे में युधिष्ठिर कहते हैं कि आप मुझे देखकर या मेरी बात को सुनकर ऐसे मंद मंद क्यों मुस्कुराए हैं, इसकी वजह या इसका राज क्या है, आपको ये राज बताना होगा केशव। यदि आप मुझे ये राज नहीं बताएंगे तो मेरा मन अंदर से विह्वल रहेगा। मुझे जानना है कि आप मेरी बात पर क्यों मुस्कुराए हैं। केशव कुछ पल शांत रहते हैं। युधिष्ठिर के बार बार आग्रह निवेदन पर केशव कहते हैं कि महाराज, आप बहुत व्याकुल ना हो, व्यग्र ना हो। आपको इस बात का पता कुछ दिनों में लग जाएगा कि सबसे बड़ा दानी धरती पर कौन है। मैं बता पाऊं ऐसी मेरी शक्ति नहीं, ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं। संयोगवश पूरे साम्राज्य में बड़ी भयानक, बड़ी भारी बारिश हो रही थी, कम से कम एक हफ्ते से। उस बारिश का नतीजा ये रहा कि सूरज बहुत दिनों से नहीं निकला, धूप नहीं आई, धूप नहीं खिली। धूप न खिलने की वजह से परेशानियां, जनता को बड़ी परेशानी होने लगी। संयोगवश महाराज युधिष्ठिर के दरबार में एक महात्मा आते हैं और महाराज युधिष्ठिर के दरबारियों से आग्रह करते हैं कि मुझे चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे यज्ञ करना है। चूंकि अपने साम्राज्य में तो हर जगह बारिश हो रही है और कहीं पर मुझे चंदन की लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए मुझे दरबार में आना पड़ा है। कृपया मुझे चंदन की लकड़ियां उपलब्ध कराई जाए यज्ञ के लिए। दरबारियों द्वारा जगह जगह टटोला गया, चंदन की लकड़ियां कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। बात धर्मराज तक आती है। वह महात्मा धर्मराज के पास तक लाया जाता है। धर्मराज पूछते हैं, महाराज आपको किस चीज की आवश्यकता है। महात्मा कहते हैं, महाराज मुझको यज्ञ करना है, और यज्ञ संपन्न करने के लिए मुझको चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। और वह चंदन की लकड़ी मैंने अपने वन में, मैंने जंगल में तमाम खोजी, लेकिन बारिश के नाते मुझे कहीं उपलब्ध नहीं हो पाई। विवश होकर मुझे आपके पास, आपके दरबार आना पड़ा। दरबारियों ने तमाम तरह से कोशिश किया, लेकिन चंदन की लकड़ियां उपलब्ध नहीं हुई। विवश होकर आपके पास मुझे आना पड़ा है। मुझे यज्ञ करने के लिए चंदन की लकड़ियों की सख्त आवश्यकता है। कृपा कर आप मुझे चंदन की लकड़ियां उपलब्ध कराएं। केशव भी धर्मराज युधिष्ठिर के ही दरबार में बैठे थे। वो सारी कथा सुन रहे थे। धर्मराज अपने दरबारियों से कहते हैं कि दरबारी आप जाइए और
जहां कहीं भी पूरे साम्राज्य में जहां कहीं भी चंदन की लकड़ी सूखी हो उसको आप उठा लाइए और महाराज जी को, महात्मा जी को यज्ञ करने के लिए तत्काल उपलब्ध करवाएं। दरबारी जाते हैं, चंदन की लकड़ियां खोजी जाती हैं, लेकिन पूरे साम्राज्य में कहीं भी बारिश होने के नाते कहीं भी चंदन की लकड़ी सूखी नहीं मिलती है। सारे दरबारी हताश निराश होकर वापस आते हैं महाराज युधिष्ठिर के पास। महाराज युधिष्ठिर से निराश होकर कहते हैं कि महाराज जी, पूरे साम्राज्य में हमने टटोला खोजा लेकिन मुझे कहीं पर भी चंदन की लकड़ी नहीं मिली, मैं क्षमा चाहूंगा। धर्मराज बड़े विवश हो जाते हैं, पशुपेश में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, महात्मा को मैं निराश कैसे वापस करूं, अब तो बड़ी व्यवस्था है। अब धर्मराज विवश थे, करते क्या करते, मरता क्या न करता। अब वो विवश होकर हाथ जोड़ लेते हैं, महात्मन मुझे माफ करिएगा, क्योंकि पूरे साम्राज्य में विगत एक हफ्ते से भयानक बारिश हो रही है और बारिश होने के नाते चंदन की लकड़ियां जो भी थीं सब भीग गई हैं। तमाम प्रयास के बावजूद चंदन की लकड़ियां सूखी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, इसलिए आप मुझे माफ करिएगा। आप कुछ दिनों बाद हवन कर लीजिएगा, जब लकड़ियां सूखी उपलब्ध हो जाएं, मैं आपको कुछ दिनों बाद चंदन की सूखी लकड़ियां उपलब्ध करवा दूंगा। आज न उपलब्ध करवाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ये सारी कथा केशव देख रहे थे अपनी आंखों से। वह महात्मा निराश होकर वापस जात रहा था, तो उसने कहा, महाराज आपने तो मुझे निराश कर दिया, देखता हूं कर्ण के दरबार में शायद मुझे लकड़ियां उपलब्ध हो जाए, क्योंकि मैं यज्ञ को टाल नहीं सकता, कोशिश करूंगा। वह महात्मा कर्ण के दरबार के लिए चल पड़ता है। केशव को मौका मिल जाता है। केशव युधिष्ठिर से कहते हैं, महाराज आप भी भेष बदल कर तैयार हो जाइए इस महात्मा के पीछे चलने के लिए, कि देखते हैं कर्ण क्या करता है। महाराज युधिष्ठिर भी केशव की बात मानकर तत्काल भेष बदलकर उस महात्मा के पीछे पीछे चलते हैं। कर्ण के दरबार वह महात्मा पहुंचता है, पीछे पीछे केशव व धर्मराज भी भेष बदलकर उसी महात्मा के पीछे पहुंचते हैं कर्ण के दरबार में। कर्ण से वह महात्मा सारी बात बताता है कि मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ करने के लिए मुझे चंदन की सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। आप मुझे यज्ञ हेतु चंदन की सूखी लकड़ियां उपलब्ध करवाएं। इसी पर कर्ण अपने दरबारियों को बुलाते हैं और अपने दरबारियों से कहते हैं कि दरबारी महात्मा जी को यज्ञ करना है और यज्ञ करने के लिए इनको सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। आप पूरे साम्राज्य में जहां भी सूखी लकड़ी हो खोज कर लाकर हमारे इस महात्मा जी को उपलब्ध करावे, जिससे इनका यज्ञ संपन्न हो सके, सकुशल संपन्न हो सके। सारे दरबारी दौड़ना धूपना शुरू कर देते हैं और चंदन की लकड़ियों की खोज में लग जाते हैं। तमाम प्रयास बावजूद जब लकड़ियां खोजने पर भी सूखी नहीं मिलती हैं, तो वह दरबारी हताश व निराश होकर कर्ण की महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज माफ करिएगा, पूरे साम्राज्य में मैंने गली गली कोने कोने पर टटोल डाला, खोज डाला, लेकिन मुझे कहीं पर चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिली, मैं क्षमा चाहता हूं। कर्ण अपने दरबारियों से कहते हैं, दरबारी आप ऐसा करें, मैं जिस शयन कक्ष में लेटता हूं वहां की जो कड़ियां हैं वो चंदन की हैं और जो दरवाजे लगे हैं वो चंदन की हैं, वह मैं उसकी खुशबू रोज पाता हूं, मुझे ज्ञात है कि वह चंदन की हैं। आप उन कड़ियों को और उस दरवाजे को उखाड़ ले जिससे महात्मन का यज्ञ संपन्न हो। महात्मा खुश होता है, कर्ण को आशीर्वाद देता है। दरबारी जाकर वहां से सारी चंदन की लकड़ियों को निकाल कर लेकर आते हैं। केशव और युधिष्ठिर चुपके से दरबार से निकल आते हैं। दरबार में आने के बाद युधिष्ठिर से कहते हैं, आप कहते थे कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, आपने अपने ही आंखों से कर्ण की दान वीरता को देखा है। वह चंदन की लकड़ी आपके शयन कक्ष में भी
इसी तौर पर दरवाजे में वह कड़ियों के रूप में लगी थी, लेकिन आप में दान वीरता ध्यान त्याग सहित न देने की भावना थी, अन्यथा आपकी नजर में वो भी बात आ जाती और आप उस महात्मन का यज्ञ संपन्न करवाते। मेरा मानना है कि कर्ण आपसे बड़ा, धरती का सबसे बड़ा दानी है, उससे बड़ा ना कोई दानी था, ना है और ना दानी होगा। युधिष्ठिर नतमस्तक हो जाते हैं और केशव को प्रणाम करते हैं कि आप धन्य हैं, आपने मेरी आंख खोल दी, मुझसे बड़ा दानवीर कर्ण है, ये मुझे स्वीकार करना होगा। आगे पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए साधुवाद।